हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान हब पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का, जैसा कि आपके कुछ दिन पहले प्री बोर्ड का दोस्तों एग्जाम हुआ था, उसी के बेसिस में मैं आपको सोशल साइंस का 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें से दोस्तों हम लोग 40 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको आने वाले जो बोर्ड का एग्जाम है जेक का, जो कि एनुअल एग्जाम होगा क्लास 9 का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। क्या हो रहा है पहला क्वेश्चन कि जॉन लोक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है। तो दोस्तों जो जॉन लोक ने पुस्तक में लिखी है, जिसमें राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया है, उस बुक का नाम है दोस्तों द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा। रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अप्रैल थीसिस में आपका 3 मांगी थी लेनिन की, जो कि था पहला युद्ध समाप्त होना, दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और तीसरा सारी जमीनें किसानों के हवाले। तो दोस्तों ये 3 मांग थी जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। तो दोस्तों वो थे आपका कार्ल मार्क्स को पूर्ण विश्वास था दोस्तों कि अगर पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में हुआ तो इसमें मजदूरों की ही विजय होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। हिटलर ने किस विचारधारा को जन्म दिया था। तो दोस्तों हिटलर को मानने वाले और हिटलर ने नात्सीवाद विचारधारा का जन्म दिया था, जो कि हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था। तो दोस्तों आपका अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 में, ठीक है दोस्तों, पारित हुआ था। तो हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा की ओर। क्या बोला कि तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम है। नदियों का नाम है, पहाड़ों का नाम है, पठार का या चरवाहे का। तो दोस्तों तीस्ता और दिहांग आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की, याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां का नाम है तीस्ता और कौन सा आपका दिहांग। तो हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत का कौन सा राज्य सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच का जल विभाजक का कार्य करता है। तो दोस्तों जल विभाजक क्या होता है कि जब नदियां दो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, या फिर दो नदियां अलग अलग नदियां एक अलग भाग में और एक अलग भाग में चल जाती है, जो बीच का इलाका है उसी को बोलते हैं जल विभाजक। तो दोस्तों वो कौन सा इलाका है, तो वो दोस्तों पड़ता है आपका अंबाला, जो कि हरियाणा में है। तो हरियाणा क्या करती है, सिंधु नदी और आपका गंगा नदी को दो अलग अलग दिशाओं में बांट देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या बोल रहा है कि वन किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों वन आपका नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, वन क्या आपका नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन सा कारक भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। क्या बोल रहे दोस्तों कि जो उत्तरी पश्चिमी भाग में, भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है, उसमें शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किस कारण होती है। तो दोस्तों वो होती है आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो हो जाएगा आपका नौवां का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। तो आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है। एक दलीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अनियमित चुनाव, या प्रेस पर सरकारी नियंत्रण। तो दोस्तों किसी भी देश में लोकतंत्र का जो इंपॉर्टेंट माना गया है जरूरी है, तो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना माना गया है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 10वां का ऑप्शन नंबर दूसरा। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया। तो दोस्तों वहां के जो लोग थे, आश्वेत लोग, जिसके जो अंग्रेज लोग थे, ठीक है, जो रंग भेद की नीति को अपनाते थे, उसके खिलाफ संघर्ष किया आश्वेत लोगों ने, अफ्रीका के आश्वेत लोग। तो हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन में दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है उनकी राष्ट्रीय सभा को संसद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
13 की ओर। निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है? तो दोस्तों वो आपका विधायिका के पास होगा। विधायिका के पास अधिकार होता है कि वो कानून बना सकती है, कर बढ़ा सकती है, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त उन लोगों को रहता है, और इन नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी कार्यपालिका को आपकी होती है। तो हो जाएगा 13 का ऑप्शन कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त नहीं रहते? कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपका लोकतंत्र में लोगों को अधिकार मिला है उसमें से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों क्या बोला कि अपने मत का प्रयोग करना, तो ये तो अधिकार मिला हुआ दोस्तों। फिर क्या बोला कि अपने विचारों को व्यक्त करना, ये भी आपका अधिकार मिला हुआ। चुनाव लड़ना अधिकार मिला हुआ। तो बचा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, देश की संप्रभुता पर सवाल उठाना। तो दोस्तों आपको अधिकार नहीं है कि आप देश की संप्रभुता पर क्या कर सके? सवाल उठा सके। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे निर्धनता है, सबसे अधिक निर्धनता, उसकी कारण है आपका भूमिहीनता, लोगों के पास भूमि नहीं होना, बेरोजगारी और अशिक्षा। तो ये दोस्तों ये तीनों ही आपका सही हो जाएगा। तो तीनों तो आप टिक नहीं कर सकते, इसलिए आप इनमें से कोई नहीं सही कीजिएगा, इनमें से सभी, ठीक है, क्योंकि तीनों आप टिक नहीं कर सकते, तो इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो रहा है कि बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बफर स्टॉक का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपातकाल में भोजन की कमी को पूरा करना। जैसे मान के लिए दोस्तों कि देश में कहीं भी कोई संकट आ गया, आपातकालीन संकट, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, या फिर कोई और प्राकृतिक घटना, तो उस समय भोजन की कमी ना हो इसके लिए सरकारें क्या करती है? बफर स्टॉक करती है। जो अधिक प्राप्त अनाज है उनको सरकार स्टॉक में रखती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, जिसमें राशन आप लोगों को मिलता है, गरीब लोगों को। तो यह है दोस्तों आपका गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 17 का बी सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पालमपुर में गैर कृषि क्रिया क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि गैर कृषि क्रिया है। तो दोस्तों गैर कृषि क्रिया वैसी क्रिया है जिसमें कृषि कार्य नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, ये सारे गैर कृषि क्रिया है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? दोस्तों उत्पादन की जो प्रथम पहली आवश्यकता होती है वो होती है आपका भूमि का। उसके बाद आपको श्रम भी चाहिए, भौतिक पूंजी भी चाहिए और मानव पूंजी चाहिए। लेकिन अगर बोलेगा कि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों भूमि। सही आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या बोला कि भारत में निर्धनता का आकलन कौन करती है? तो दोस्तों भारत में निर्धनता का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, या फिर जिसको बोल सकते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSS, वो आपका भारत में निर्धनता का आकलन करती है कि कौन कितना निर्धन है। तो याद रखिए दोस्तों फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए, या फिर आप उसको शॉर्टकट में NSSO भी कह सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्न में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो दोस्तों अक्षांश ये आपको जलवायु को प्रभावित करता है, ऊंचाई भी करता है और वायु दाब भी करता है। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मौसम आपको जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या बोला कि नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों नागफनी आपका जनरली कंटीले वन तथा झाड़ियों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 22 का ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या बोला कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों अगर बोले कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में बोला है तो दोस्तों वो है आपका मात्र 2.4%। पूरी विश्व का 2.4% भारत के पास आपका क्षेत्रफल है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या बोला कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है?
दोस्तों जो लोगों को, भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला, उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपको संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता भी मिली हुई है। तो क्या बोल रहा है कि ये जो आपको स्वतंत्रता मिली है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत मिली है? तो दोस्तों वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल आपका 19 से लेकर 22 में उसमें आपको मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 19 से लेकर 22 में। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्या बोला कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिसमें लोगों को वोट देने का अधिकार के बारे में जागरूकता लोगों को फैलाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या बोला कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना क्यों क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा और हृदय भी इसको कहा जाता है। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो दोस्तों दुनिया की जो सबसे अधिक चरवाहा जाती है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप से पाया जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 27 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? दोस्तों भारतीय वन सेवा की स्थापना डैट्रिच ब्रैंडिस, आदर के नाम दोस्तों डैट्रिच ब्रैंडिस, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना किया था। तो नाम याद रखिएगा डैट्रिच ब्रैंडिस, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो दोस्तों वर्साई की संधि, जो कि आपका प्रथम वर्ल्ड वार के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो मित्र राष्ट्र थे, जो विजय हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में, उन्होंने जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदारी ठहराते हुए उसी पर सारा बोझ डाल दिया गया, सारा कर्जा उसी पर, जो भी हर्जाना चुकाना था उसी पर डाल दिए। तो वही हुआ था आपका वर्साई की संधि में। तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। आंध्र प्रदेश में किसने वन नीति के खिलाफ विद्रोह किया? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में बात करें तो आंध्र प्रदेश में अल्लारू सीतारमन। वही अगर झारखंड में बात करें दोस्तों तो आपका चांद भैरव, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ये सारे थे जो वन नीति के खिलाफ विद्रोह किए थे। तो दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश का पूछा तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा अल्लारू सीतारमन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्या बोला कि हाउस ऑफ पीपल निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को कहा जाता है। तो दोस्तों लोकसभा को और भी बहुत नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको हम लोग बोल सकते हैं निम्न सदन। ठीक है, और लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है। तो हो जाएगा आपका दोस्तों हाउस ऑफ पीपल किसे कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका लोकसभा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? दोस्तों भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी आपको राष्ट्रपति का माना जाता है, जो कि तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है आपका। तो हो जाएगा दोस्तों 32 का ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। भागीरथी तथा अलकनंदा किस जगह मिलती है? दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा दो मुख्य धारा है, जो कि गंगा की मुख्य धारा, और ये दोनों देवप्रयाग में मिलती है और यहां से फिर गंगा नदी का निर्माण होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा भागीरथी तथा अलकनंदा किस जगह मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका देवप्रयाग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। निर्धनता निरोगी उपाय निम्न में से क्या है? तो दोस्तों निर्धनता निरोगी उपाय क्या है? जो निर्धनता में जो लोग निर्धन उन लोगों को उससे उबारना, निर्धनों से उबारना। तो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम ये आपका उपाय है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 34 का डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों अन्नपूर्णा योजना आपका सन 2000 ईस्वी में आरंभ की गई थी। तो 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्या बोला कि पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों पीडीएस का पूर्ण रूप है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगर हिंदी की बात करें दोस्तों तो नाम याद रखिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये नाम याद रखिएगा, और इंग्लिश में पूछे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। अस्थाई पूंजी का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो दोस्तों अस्थाई पूंजी वैसी पूंजी को कहते हैं जिसमें आपके पास कुछ वैसे सामान हो जिसको आप बेच करके कोई धन कमा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप मशीनरी एक ठोस पूंजी है जिसको अस्थाई पूंजी भी आप कह सकते हैं, जिसके मदद से आप इसको बेच करके अपना कुछ धन
कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कच्चा माल क्या होगा कि किसी काम वगैरह कीजिएगा तो उसमें कच्चा माल का लगना तय, नगद रुपया भी काम करवाने में आपको चला जाता है। तो मशीनरी आपका क्या है, अस्थायी पूंजी। तो दोस्तों नगद रुपया और कच्चा माल ये दोनों हो जाएगा आपका भौतिक पूंजी, लेकिन मशीनरी क्या हो जाएगा आपका अस्थायी पूंजी, ठीक है। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्या बोला कि नाथसी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आपका जो है नाथसी यूथ लीग का गठन जो हुआ था वह हुआ था आपका 1922 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो दोस्तों नाम याद रखिएगा, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका देहरादून में स्थापना किया गया था और सन 1906 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सी आंसर। तो दोस्तों ये है आपका 40वां क्वेश्चन, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बनता है? तो दोस्तों जो हिटलर है वो जर्मनी का चांसलर सन 1933 में हिंडनबर्ग की मदद से बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपको दोस्तों 40 एमसीक्यू। होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें से आपको जेक के जो एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।